कलाकारों को भी देखें और उनके अंदर छुपी प्रतिभाओं को भी देखें और देखें कि इस चर्चनी की क्लास में कुछ चंद हफ्तों में रोज भी नहीं, केवल वीकेंड पे आकर इन्होंने कितनी मेहनत की है और राज जी का कितना भोले तो ये हैं ही, प्रेम तो इनमें पहले से भरा हुआ है ही। और देखिए उन्होंने ज्ञान भी कितना अर्जित किया है, कैसे वो परम धाम की गलियों के बारे में आपको बताते हैं। आइए इनसे प्रेरणा भी लें, इनसे कुछ सीखें भी और इन्हें अपना आशीर्वाद भी प्रदान करें। तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी प्यारी, हाँ जी, देवयानी जी भरतपुर से बहुत प्यारा बोलती हैं कुमारी देवयानी। तो आइए अब हम उनसे सुनेंगे कि वो क्या प्रणाम बताना चाह रही हैं। हाँ जी। जी श्रुति। पहले 10वीं चांदनी का रिवीजन करके वो कर ले क्विज। हाँ जी, पहले पहले हम रिवीजन करेंगे, तब तक सारे बोले बच्चे भी आ जाएंगे और उसके बाद हम लोग क्विज भी खेलेंगे। सब बच्चे आप देखिएगा कैसे खेलते हैं और उसके बाद देवयानी आप रेडी रहिएगा बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अपनी पिछली वाली क्लास तक हम लोगों ने अभी 10वीं चांदनी जो 10th टेरेस है रंग महल की, हमने वो शोभा को देखा था। बस उसका जल्दी से क्विक रिवीजन करके, क्योंकि हमने क्विज जो आज खेली है वो भी 10वीं चांदनी की ही है, तो इसलिए एक बार थोड़ा सा क्विक रिकैप करके हम क्विज करके फिर आगे अपनी बाल गोष्ठी को कंटिन्यू करेंगे। तो 10वीं चांदनी को समझने के लिए हमने सबसे पहले देखा था कि नीचे वाली भूमों में क्या शोभा आई है। नीचे वाली जो भूम आई है, हमारे नीचे वाले फ्लोर्स आए हैं, रंग महल जो आया है वो 9 भूम 10वीं चांदनी, 9 फ्लोर्स आए हैं और 10वीं चांदनी आई है। 10th जो आई है वो टेरेस है। तो जो नीचे वाले भूम में जो शोभा आई है, कॉमन शोभा आई है, जो नीचे वाले भूम में, नीचे वाले फ्लोर्स में, उनके ऊपर 10वीं चांदनी पे क्या शोभा आई है वो हमने समझा था। छोटा सा रिवीजन नीचे वाली भूम का करते हैं, सेंटर से चलते हैं। बिल्कुल सेंटर में नीचे वाली भूम में क्या शोभा आई है, 9 चौक आए हैं। आप सबको याद है, बिल्कुल सेंटर से हम बाहर निकलते 9 चौक आए हैं, जिनके कॉर्नर्स पे, 4 कॉर्नर्स पे क्या शोभा है, वाटर पाइप्स। 4 कॉर्नर्स पे 4 वाटर पाइप्स आए हैं, पानी के स्टोन आए हैं। ये देखिए है ना, सेंटर में 9 चौक और 4 कॉर्नर्स पे वाटर पाइप्स। उनसे और बाहर की तरफ आते हैं तो गार्डन्स, फुलवारी की शोभा है पहले पूरे राउंड पे, ठीक है, पूरा एक राउंड गार्डन्स का। बाहर की तरफ आएंगे और तो वो 9 फिरावे जो हैं हवेलियों के वो आ जाते हैं। अब हम अंदर से बाहर आ रहे हैं तो सबसे पहला फिरावा, एक फिरावे में कितनी हवेलियां होती है, 4 राउंड होते हैं हवेलियों के। तो जो अंदर से आएंगे तो हमें सबसे पहले कौन सा मिलेगा, पंचमहलों का फिरावा, पंचमहल, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग 8 फिरावे हैं, टोटल 9 फिरावे आते हैं। अब जो रिमेनिंग 8 हैं वो कैसे होंगे, ऑल्टरनेटिवली, गोल और चौरस। एक फिरावा गोल का, फिर एक चौरस, फिर एक गोल, फिर एक चौरस फिरावा, फिर एक फिरावा गोल, फिर चौरस, फिर गोल और फिर चौरस। ऐसे करके 4 तो हो जाते हैं गोल वाले, सर्कुलर, एंड 4 हो जाते हैं स्क्वायर शेप। तो टोटल 8 फिरावे ये हो गए और 9th होता है पंचमहलों का। ये होता है सब हवेलियों के फिरावे। फिर जब इनसे और बाहर आते हैं हमें मिलता है 28 थंब का चौक। 28 थंब का चौक बिल्कुल फ्रंट वाले हाथ के सामने 28 थंब का चौक, जिसके लेफ्ट और राइट साइड क्या जाते हैं, मंदिर जाते हैं। मंदिरों का एक राउंड पूरा घूमकर, ये एक्चुअली कौन सा राउंड हो जाता है, ये सेकेंड राउंड होता है। जब हम बाहर से आते हैं ये मंदिरों का सेकेंड राउंड बन जाता है। और बाहर आएंगे तो मंदिरों का फर्स्ट राउंड, पूरा एक मंदिरों का राउंड घूमकर। तो ये शोभा, और इन दोनों के बीच में क्या आता है हमारे पास, पिलर्स के 2 राउंड और 3 लेन्स, ठीक है। ये शोभा हमारी नीचे वाले भूम की आई है। अब इन पे 10th टेरेस पे क्या शोभा आई है वो देखते हैं। जो 9 चौक आए हैं सेंटर में,
उनके ऊपर 10वीं चांदनी पे क्या है? एक गोल चबूतरा, ठीक है, सर्कुलर शेप में है एक चबूतरा, सेंटर में बिल्कुल गोल चबूतरा, ठीक है, जिस पर सिंहासन कुर्सियों की शोभा है। अब क्योंकि ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है तो चारों तरफ से सीढ़ियां भी चढ़ी हैं, 3 स्टेयर्स भी हैं, ठीक है, और 4 डायरेक्शंस में से। बाकी जगह पे रेलिंग कठेड़े की शोभा आ गई है। अब जो उसके कॉर्नर्स पे 9 चौक के कॉर्नर्स पे जो 4 वाटर पाइप्स थे वो यहाँ पे आकर ओपन हो जाते हैं, क्योंकि और तो ऊपर जाने की जगह ही नहीं है, तो यहाँ ओपन होके वो बन जाते हैं चहबच्चे। क्या बन जाते हैं? या चहबच्चे, जिनमें खूब सारे फाउंटेन्स की शोभा, बड़े बड़े 16 हाथ के चहबच्चे बन जाते हैं। इन चहबच्चों के लिए इस पे स्टेयर्स भी आ रही हैं, इनके लिए चबूतरा भी बन रहा है, तो वो सारी जगह कहाँ आ जाती है? जो नीचे जहाँ फुलवारी आई है, जहाँ गार्डन्स आए हैं, वो सारी जगह ये चहबच्चों का जो रेड 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 जो है ना, जहाँ कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ तक सारी शोभा, जो नीचे फुलवारी आई हुई है, जो गार्डन्स आए हुए हैं, यहाँ तक ये शोभा कवर अप हो जाती है पूरी। उसके बाद हमारे स्टार्ट होते हैं 9 फिरावे। फिरावों की जगह पर 10th टेरेस पर क्या आए हैं? गार्डन्स आए हैं, बगीचे आए हैं, ठीक है। अब कैसे आए हैं? जो पंचमहल आए हैं उनके ऊपर कौन से बगीचे आए हैं? आप सब रिवाइज करें साथ साथ। मेवों के बगीचे, ड्राई फ्रूट्स के बगीचे। किनके ऊपर? पंचमहलों के ऊपर मेवों के बगीचे। उसके बाद गोल जो हवेलियां हैं, जो सर्कुलर वाली हवेलियां हैं, उनके ऊपर कौन से गार्डन्स आए हैं? दूब के बगीचे, ग्रास, मल्टी कलर्ड ग्रास, रेती, सब कुछ उसमें बहुत सुंदर सुंदर मल्टी कलर्ड ग्रास, सॉफ्ट ग्रास है, ठीक है, वो बगीचे आए हैं। और जो स्क्वायर शेप हवेलियां हैं, जो चौरस हवेलियां हैं, उनके ऊपर क्या शोभा आई है? उनके ऊपर फ्लावर्स के गार्डन्स आए हैं, फ्लावर्स के बगीचे, फूलों के बगीचे, ठीक है। तो ये 3 टाइप के गार्डन्स हो गए हमारे ऊपर। एक ड्राई फ्रूट मेवों के बगीचे, गोल वाली हवेलियों पे दूब के बगीचे, और जो चौरस हवेलियां स्क्वायर शेप, उनके ऊपर फ्लावर्स के बगीचे, फूलों के बगीचे। अब जहां पे जो 2 हवेलियों के बीच में नीचे गैप आता है, एक हवेली से जब हम दूसरी हवेली में जाते हैं तो बीच में 2 पिलर्स के राउंड आते हैं और 3 लेन्स, आप सबको ये याद है, हर 2 हवेलियों के बीच में 2 पिलर्स के राउंड आते हैं। उनके ऊपर ये 10th टेरेस पे क्या शोभा आ गई? मीन्स 2 गार्डन्स के बीच में नहरों की शोभा आ जाती है, नहरें आ जाती हैं। तो ऐसे भी नहरें, ऐसे भी, मीन्स हॉरिजॉन्टली भी चल रही हैं ऐसे पूरा, और वर्टिकली भी चल रही है, ठीक है। तो हर एक गार्डन को मीन्स चारों साइड्स से नहरों ने घेरा हुआ है, ठीक है ना। और जहां पे 2 नहरें इंटरसेक्ट करते हैं, जहां कट करती हैं एक दूसरे को 2 नहरें, वहां पर क्या बन जाता है? छोटा सा चहबच्चा। छोटा नहीं कहना चाहिए, वहां तो खूब बड़ा होता है, बट जो अंदर वाले चहबच्चे उनके कंपैरेटिवली वो छोटा हो जाता है, ठीक है। छोटे छोटे चहबच्चे बन जाते हैं, पॉन्ड्स बन जाते हैं, जिनमें भी फाउंटेन्स की शोभा है। उनमें से एक फाउंटेन तो खुद में आके गिरता है, पूरा ऐसे ऊपर उछलता है और खुद में आके गिरता है, और बाकी चारों डायरेक्शंस में उसकी जो पॉन्ड है, चारों साइड्स में जो चहबच्चे हैं वहां पर फाउंटेन्स जाके गिरते हैं। तो ये शोभा है हमारे फिरावो तक की। अब इन गार्डन्स को घेर कर, आप सबको याद है नीचे मंदिरों का फर्स्ट राउंड आता है ना। मंदिरों के फर्स्ट राउंड से जब हम मंदिरों की सेकंड राउंड में जाते हैं तो 3 लेन्स आती है ना। मंदिरों के जब फर्स्ट राउंड से हम सेकंड राउंड में जाते हैं तो दो पिलर्स और 3 लेन्स आती है ना, उनमें से फर्स्ट वाली लेन से लेकर बाहर तक थोड़ा सा चबूतरा उठा हुआ है, 10th टेरेस पर ऊपर चबूतरा उठा हुआ है। कहां पर? जो मंदिरों का फर्स्ट राउंड है और उसके बिल्कुल साथ लगती हुई फर्स्ट लेन, ये देखिए यहाँ पर ये जो मंदिरों का राउंड है, यहाँ पे जो जहाँ पे ये पिलर्स बने हुए हैं, ये 10th टेरेस की ही शोभा है। और बिल्कुल उसके साथ लगती हुई जो फर्स्ट लेन है, वो ये सब आगे का पोर्शन सारा थोड़ा सा रेज्ड है, सेम लेवल पर नहीं है गार्डन्स के, ठीक है। तो उनपे चढ़ने के लिए हमें क्या आना होता है? चांदे द्वारा सीढ़ियां चढ़ती हैं। आप सबको याद है चांदे द्वारा सीढ़ियां हमने समझी थी, दोनों साइड से ऐसे, इधर से भी स्टेयर्स आती हैं, इधर से भी आती हैं,
और सेंटर में बड़ा चांदा बन के हम उससे चढ़ते हैं, डबल साइडेड स्टेयर्स हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से चढ़ के हम आगे आते हैं तो जो फर्स्ट लेन वाली जगह है वो ब्लैंक होती है, वो बिल्कुल खाली है। ठीक है, जब मंदिरों वाली जगह स्टार्ट होती है उसके ऊपर 10th टेरेस पर क्या शोभा है, यहाँ मंदिर नहीं बने हुए। मंदिर की जगह को लेकर, जितनी मंदिर की जगह है उस जगह को लेकर चारों डायरेक्शंस में 4 पिलर्स लगे हुए हैं। चारों साइड्स पर 4 पिलर्स लगे हुए हैं। और जो कॉर्नर वाले पिलर्स होते हैं वो कॉमन हो जाते हैं, वो दूसरी साइड भी काउंट होते हैं और जहां पे वो मीट करती है जैसे, तो वो दोनों साइड्स में काउंट होते हैं वो 4 पिलर। ठीक है, जो कॉर्नर वाले पिलर्स है। हाँ जी, ये शोभा को देखिए, ये शोभा है जैसे जहां नीचे मंदिर है, मंदिर के ऊपर 10th टेरेस में क्या शोभा आई है, ये वो है। ठीक है, अब देखिए 4 पिलर्स हमें दिख रहे हैं, मेरून, ब्लैक, ब्लैक एंड मेरून। ये देखिए, है ना, ये 4 पिलर्स इधर, ये 4 इधर। अब बीच में जहां कर्सर है आप देखिए, जो ये मेरून वाला है ये कॉमन है, ये इस डायरेक्शन में भी आ रहा है, हमारे लेफ्ट साइड भी, और ये राइट वाले में, दोनों में काउंट हो रहा है ना। अब इनमें पिलर्स के बीच में कितनी मेहराबें बनती है, 4 पिलर्स में 3 मेहराबें बनती हैं। इन 3 मेहराबों में जो सेंटर वाली मेहराब है, यहाँ पे तो एक बन जाती है वॉल, अक्सी वॉल, जो हमें देखने में ऐसे लगता है वॉल है, क्योंकि इस वॉल के अंदर से ऐसे गोल घूमकर सीढ़ियां जाती हैं ऊपर, स्टेयर्स जाती हैं, तो सेंटर वाली मेहराब में वॉल। बाकी जो इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड एक एक और मेहराब है, ये ओपन है। ठीक है, ये खुली है यहाँ से। अब चारों डायरेक्शन में ये शोभा है बेटे, जब हम ये पूरा मंदिर की जो शोभा है, चारों डायरेक्शन में 4 पिलर्स आएंगे जिनमें 3 मेहराबें बनेंगी, सेंटर वाली मेहराब में वॉल, और बाकी दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड ओपन है। ठीक है ना, तो ऐसे ही शोभा हमारी मंदिरों की जगह, इन्हें बोल दिया जाता है दहलान। जैसे एक राउंड में कितने मंदिर आते हैं, 6000 मंदिर, तो यहाँ कितनी क्या शोभा कही गई है कि ये 6000 दहलान है, यहाँ पे 6000 दहलानों की शोभा है। फिर क्या होता है, इन पिलर्स के ऊपर एक पूरी छत डल जाती है, देखिए ऊपर एक छत टेरेस बन जाती है इनकी। इन पिलर्स की भी एक, सब पिलर्स को मिला के ऐसे गोल घूमकर एक टेरेस बन जाती है ना। उन टेरेस पे क्या शोभा आई है, जो वो टेरेस बनती है, उस टेरेस पर ये देखिए अलग से हमें दिख रहा है ना, ये अलग से देखो, गार्डन अंदर नीचे रह गए, है ना, और ये ऐसे घूमकर शोभा आ रही है ना, टेरेस छत बन गई उनकी, है ना। और यहाँ पे क्या शोभा आई है, एक एक दहलान के ऊपर 2 गुमटियां, एक दहलान पर 2 गुमटियों की शोभा आई है। ठीक है, जो एक मंदिर की जगह पे जैसे 2 गुमटियां। अब 6000 दहलाने हैं, टोटल कितनी गुमटियां हो जाती है, ये 12,000 गुमटियां गोल घूमकर। ठीक है, और यहाँ हम सब रूहे राजी श्यामा जी के साथ हम क्या खेलते हैं, हम भाग के एक दूसरे को पकड़न पकड़ाई की लीला करते हैं, यहाँ पे खूब पूरा ऐसे गोल घूम के भागते हैं। ठीक है, अब इस दहलान के बाहर की तरफ जो परिक्रमा रॉस नीचे आई है ना फर्स्ट रूम में, बिल्कुल 9th फ्लोर पे भी यही शोभा है ना, छज्जे आगे बढ़े हुए हैं, एक मंदिर, है ना। तो ऐसे ही 10th टेरेस पर भी ये एक मंदिर आगे बढ़ा हुआ है, क्योंकि नीचे वाले जो छज्जे आए हैं उनके ऊपर छत तो डलेगी ना, तो ये छत डल के और बिल्कुल कॉर्नर्स पे इसकी बाउंड्री पर रेलिंग लग जाती है। तो ये शोभा है यहाँ दहलानों की, 10वीं चांदनी पर जो दहलाने आई हैं और फिराबों की जगह जो शोभा है। अब नीचे से वो गुर्ज भी आ रहे हैं, जो हर हांस 201 हांस है रंग महल के, तो हर हांस के कॉर्नर पे जब 2 हांस मिलते हैं, 2 हांस, वहां कॉर्नर पे नीचे से वो गुर्ज आ रहे हैं, बड़े बड़े पिलर्स, बहुत बड़े बड़े पिलर्स। तो वो भी कहाँ तक आते हैं, बिल्कुल दहलान की चांदनी तक, दहलान की टेरेस तक आकर उन पर भी बड़े बड़े गुम्मट बन जाते हैं। देखिए जहां एरो है वहां देखिए आप, ये गुर्ज है, ये गुर्ज ऊपर तक आ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा गुम्मट बन जाता है। ठीक है ना, ये शोभा आ गई हमारी बार परिक्रमा की। अब जो फ्रंट वाला हांस आया है, फ्रंट वाले हांस की क्या शोभा आती है यहाँ पे, जो बिल्कुल हमारा नीचे से फ्रंट का हांस, तो हम सबको याद है जब हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट फ्लोर समझी थी,
तो 5 पिलर्स इधर 5 इधर। चबूतरे आए थे ना स्टार्टिंग से, देखिए आप नीचे से देखो, वो पिलर्स वही एज इट इज पूरा ऊपर तक आ रहे हैं। 5 पिलर्स, टोटल 10 पिलर्स होते हैं ना, 5 लेफ्ट साइड 5 राइट साइड, जो 2 चबूतरे बने थे। तो बिल्कुल 10वीं चांदनी तक ये पिलर्स की एक लाइन ऐसी ही है। ठीक है, तो टोटल यहाँ कितनी लाइन हो जाती है फ्रंट वाले हाथ में? 4 लाइंस बन जाती हैं पिलर्स की। एक तो फ्रंट वाली, ठीक है ना, जो दहलान बनी है हमारी, 2 लाइंस वो हो गई, जो हमारी दहलान बनती है मंदिरों के ऊपर, 2 लाइंस वो, टोटल हो गई 3। अब हमने अंदर वाली लेन को भी तो ऊंचा किया था ना, थोड़ा सा लेवल याद करो, तो वहां नीचे का क्या आता है? 28 थंब का चौक आता है, तो उस पे भी तो 10 पिलर्स आते हैं 28 थंब के चौक पे। तो टोटल यहाँ कितनी लाइंस हो जाती हैं? बस आप इतना याद रखिए, कितनी हो जाती है फ्रंट हाथ में? 4 लाइंस हो जाती है पिलर्स की, और इन पूरे पर एक छत डल जाती है अलग से। ठीक है ना, वहां तो गोल घूमकर तो सिर्फ 2 लाइंस पे छत डली, बट फ्रंट वाले हाउस में पूरे 4 लाइंस पर ये छत, जहां ग्रीन ग्रीन शेड है ना, ये जहां एरो चल रहा है बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये पूरी छत है, और इनके 4 कॉर्नर्स पे 4 गुमटियों की शोभा आ जाती है। 4 कॉर्नर्स पे 4 गुमटियां। तो ये शोभा है 10वीं चांदनी की। बाकी तो गुमटियां वैसी एक एक दहलान पे 2 2 जो आनी है वो तो आनी ही है यहाँ पे, पर 4 कॉर्नर्स पे 4 गुमटियां भी आ जाती है। तो ये शोभा हो गई हमारी रिवीजन 10वीं चांदनी की। आंटी जी, रहा इसमें कुछ जो करा था हमने लास्ट टाइम उनमें से? नहीं, हो गया, ठीक हो गया। बाकी खिलवत रेज हैंड कर रहे हो आप, क्या पूछना है बेटा? मुझे ये डाउट है कि जो आपने नीचे का वो जो 4 वाटर पाइप्स थी, उसके आगे जो गार्डन्स है वो किस चीज के बगीचे हैं? वो गार्डन्स तो आंटी सिंपल फ्लावर्स वगैरह के ही होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं फ्लावर्स बेटा, सब फ्लावर्स। बहुत सुंदर फ्लावर्स के। ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये अंदर से भी वो दिख रही है, ये सब। हाँ, ये अंदर से वही शोभा है ना जो फ्रंट वाला हाथ से, देखिए 4 लाइंस पिलर्स की दिख रही है ना, ये अंदर से फर्स्ट लाइन, ऐसे ही 4, ये पूरी छत डल के देखिए ऊपर गुमटियां दिख रही है ना, जो 4 कॉर्नर पे 4 बड़ी बड़ी गुमटियां, ये वो शोभा दिख रही है। ठीक है ना, तो ये पूरी शोभा हो गई हमारी 10th टेरेस की, 10वीं चांदनी की। ठीक है, ठीक है। अब आंटी जी क्विज स्टार्ट करनी है, पहले क्विज करके। हाँ जी, सुंदर जी आप सेकंड डिवाइस के साथ रेडी हो जाइए क्विज के लिए, और जो सिंगल डिवाइस से खेल रहे हैं उनके लिए मैं भी लिंक सेंड करती हूँ। मैं एक मिनट शेयर कर लेती हूँ स्क्रीन। हाँ जी, जो सुंदर साथ डबल डिवाइस से खेल रहे हैं तो वो गूगल पे जाकर आप प्ले काहूट, प्ले KAHOOT टाइप कीजिए, और उसके बाद ये पिन एंटर कीजिए 33784749, और अपने नेम के साथ एंटर कीजिए। इतने में मैं शेयर करती हूँ लिंक सिंगल डिवाइस वाला। राकेश ने क्यों रेज हैंड किया है?
हाँ जी, सिंगल डिवाइस के लिए लिंक शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में। साउंड नहीं आ रही क्या? नहीं, कुछ हाँ जी। आवाज बंद है क्या? सुनो। नहीं, अभी तो बोल ही नहीं रहे कोई भी। सुंदर साथ जी, आप अगर आप अभी कर रहे हैं और आपसे ज्वाइन नहीं हो रहा, प्लीज रेज हैंड कर दीजिए। अगर कोई सुंदर साथ ट्राई कर रहे हैं सेकंड डिवाइस से ज्वाइन करने का और नहीं हो रहा तो आप रेज हैंड कर दीजिए। सुनो, विक्रम रसवंत ने रेज हैंड किया है। श्रुति, हाँ जी, दी अनम्यूट करते हैं। मेरे को नहीं तो वापस आना पड़ेगा उधर। हाँ जी, किया हुआ है उनका अनम्यूट, वो बोल नहीं रहे कुछ। आवाज क्यों नहीं आ रही? सुन की आवाज है, ठीक है, आ रही है क्या सबको? हाँ जी, आपकी तो आ रही है। हाँ जी, विक्रम जी आपका अनम्यूट किया हुआ है, आप बोलिए। Yes, 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 yes. आपने हैंड रेस किया है ना? Yes, yes. पाखी के नाम से हो गया। तो आपका नाम इसमें पाखी कर दूं, अगर इसमें पाखी आ रही है तो? Yes, 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 हाँ yes. जी, ठीक है। Okay. Sure. जी आपका नाम चेंज कर दिया मैंने। स्टार्ट करें फिर, अगर कोई और हैंड रेज नहीं है आंटी जी। हाँ जी, हृदय। आंटी परम धाम में खाना भी बोलते हैं क्या? परम धाम में खाना भी बोलते हैं क्या? जैसे कोई बनाया तो खाना भी बोलते हैं क्या परम धाम में? आंटी जी करिए आप आंसर। आप क्या कह रहे हैं, खाना भी बोलता है? हाँ जी, परम धाम में। वहां जो हमने दिल में ले वहां कुछ भी हो सकता है, वहां ऐसा नहीं है। सब राज्य महाराज के हुक्म से सब कुछ चलता है। खाने की लीला भी, जो कुछ भी आपके दिल में, अगर आपके दिल में आ रहा है आपसे खाने की बात करे, वो भी करे। वहां सब राज्य महाराज के हुक्म से जो आपके दिल में आएगा वहां सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है परम धाम में। अगर आपके दिल में इच्छा आ रही है आपसे वो बात करे तो आपसे करेंगे। जो मुझे बाकी आंटी जी बेटर समझाएंगे। आंटी जी आप बताइए। दी मीनू आंटी है? हाँ जी, आई थिंक इतने ही होते हैं हर बार। श्रुति, करें, स्टार्ट करें हाँ फिर? जी, हाँ जी। 10वीं आकाशी।
क्वेश्चन नंबर 1, 10वीं आकाशी में सेंटर के 9 चौक के ऊपर क्या शोभा आई है? गोल चबूतरा या चौरस चबूतरा, सर्कुलर चबूतरा या स्क्वायर चबूतरा? जो 9 चौक के ऊपर चबूतरा आया है, गोल आया है या चौरस आया है? हाँ जी, गोल चबूतरे की शोभा आई है। क्वेश्चन नंबर 2, हवेलियों के बीच में आए 2 पिलर्स के राउंड और 3 गलियों के ऊपर 10वीं आकाशी में क्या शोभा है? 2 पिलर्स के जो राउंड है उनके ऊपर 10th चांदनी में क्या शोभा है? बगीचे आए हैं या नहरें आई हैं? जो पिलर्स के ऊपर नीचे जो पिलर्स आए हैं, नहरों की शोभा आई है। ट्रू और फॉल्स, पंचमहलों के ऊपर मेवों के बगीचे आए हैं? ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, गोल हवेलियों के ऊपर 10वीं चांदनी पर क्या शोभा आई है? गोल हवेली, मेवों के बगीचे, दूब के बगीचे, फूलों के बगीचे या दहलान? मेवों के बगीचे, दूब के बगीचे, फूलों के बगीचे या दहलान? गोल हवेलियों पर कौन से बगीचे आए हैं या दहलान आए हैं? हाँ जी, दूब के बगीचों की शोभा आई है। ट्रू और फॉल्स, 10वीं आकाशी में मंदिरों के फर्स्ट राउंड के ऊपर मंदिर आए हैं? ट्रू या फॉल्स? मंदिरों के ऊपर मंदिर आए हैं, मंदिरों का फर्स्ट राउंड है उसके ऊपर मंदिर ही आए हैं? फॉल्स, नहीं, वहां दहलान की शोभा आई है। क्वेश्चन नंबर 6, मंदिरों के फर्स्ट राउंड के ऊपर जो दहलान आई हुई है उनके चारों साइड्स पर कितने कितने पिलर्स आए हैं? जो मंदिरों के फर्स्ट राउंड के ऊपर दहलान आई है उनके चारों साइड्स पर कितने कितने पिलर्स आए हैं? 3 3, 5 5, 4 4 या पिलर्स ही नहीं आए? जो दहलान अभी हमने समझी मंदिरों के फर्स्ट राउंड, यस, 4 4 पिलर्स, जिसमें कॉर्नर वाला कॉमन हो जाता है ना। ट्रू और फॉल्स, इन 6000 दहलानों के ऊपर छत आई है? ट्रू या फॉल्स? 6000 दहलानों के ऊपर छत आई है, ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8, 10वीं चांदनी में फ्रंट वाले हाथ में कितने पिलर्स की लाइंस आई हैं? फ्रंट वाले हाथ में कितने पिलर्स की लाइंस आई हैं? 2, 4, 3 और 5? अभी अभी हमने समझा जो फ्रंट वाला हाथ है वहां कितनी लाइंस आई हैं पिलर्स की? 2, 4, 3 और 5? यस, 4 लाइंस जिनके ऊपर छत डल जाती है। ट्रू और फॉल्स, 9 चौक के कॉर्नर्स पर जो 4 वाटर पाइप्स 10वीं चांदनी पर आकर खुल जाते हैं, जो 4 वाटर पाइप्स हैं वो खुल जाते हैं? ट्रू और फॉल्स? क्वेश्चन नंबर 10, जहां 2 नहरें मिलती हैं वहां क्या शोभा आती है? दहलान, हवेली, चहबच्चे या पिलर्स? जब 2 नहरें आपस में मिलती हैं, क्रॉस करती हैं, हाँ जी, चहबच्चों की शोभा। ऑल करेक्ट, वेरी गुड। हाँ जी, अब रिजल्ट। 3rd पोजीशन पर है आयुषी, 2nd पोजीशन पर सलोनी एंड 1st पंकुल। पंकुल, सलोनी एंड आयुषी, सना टंडन एंड रुद्र रनर्स अप। पंकुल, सलोनी एंड आयुषी। दी मैं दूसरे रिजल्ट्स बताती हूँ, आप प्रणाम करवाइएगा, मैं एक मिनट।
पंकुल कितनी खुश हो रही है, देखो सोनू। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, बहुत खुश है दीदी ये। बहुत खुशी हो रही है। अनन्या, भावना मासी को फोन मिला क्या? क्यों चुप करो, उन्होंने unmute पंकुल, आयुषी और दिव्यानी। सलोनी, सलोनी। सलोनी, अच्छा। कल बता रहे। हाँ जी सलोनी, हाँ जी अनम्यूट करो सलोनी। हो नहीं रहा। हो गया, हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नीतू की सबको बेटी है बहुत ना? बहुत बधाई। फाइनल रिजल्ट 10वीं आकाशी पे पहुंचकर। हाँ जी, फर्स्ट सिंगल डिवाइस के हैं ध्रुवी, जानवी एंड नैतिक। ध्रुवी, हाँ, नीतू की बेटी है। जानवी एंड नैतिक। हाँ जी ध्रुवी अनम्यूट कीजिए। जानवी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। नाम जी। नैतिक अनम्यूट करें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। नाम और आप सब सुंदर साथ से रिक्वेस्ट है, आज अपना कैमरा ऑन करके बैठो बेटा आप सब लोग, और जैसे ही अनम्यूट किया जाए आप अनम्यूट करके अपना परफॉर्मेंस दीजिए। वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू, आप सब पे बहुत गर्व है हम सबको। अगर आप सब अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे और प्यारे प्यारे कमेंट्स के रूप में अपने साथियों को आशीर्वाद देंगे, प्रेम देंगे, तो उन सबको एनकरेजमेंट मिलेगा जो सब बोलने वाले बच्चे हैं, और उन आप सबको प्रेरणा मिलेगी और उन्हें भी आगे और अच्छा बोलने की प्रेरणा मिलेगी। और हम आशा करेंगे कि आगे से और भी बच्चे बोला करेंगे हर प्रोग्राम में। हाँ जी मीनू दीदी, श्रुति, हम स्टार्ट करें? हाँ जी, बिल्कुल।